नमस्कार, मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनंद 24/7 और शुरुआत करते हैं खबरों की। लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर महेश्वर में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले सीएम डॉक्टर मोहन देवी अहिल्या की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे, जिसके बाद अहिल्या घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की जाएगी। कैबिनेट की बैठक के लिए होटल नर्मदा रिट्रीट को किले की तरह सजाया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन मंडलेश्वर में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसमें महेश्वर जानापाव उद्वहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास का खास प्रोजेक्ट भी शामिल है। 774 करोड़ की यह परियोजना खरगोन, धार और इंदौर जिलों के 123 गांवों के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। जी की जो स्थली रही है, उनकी राजधानी रही है महेश्वर में, मां अहिल्या जी को समर्पित एक कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें माननीय मंत्रीगण और बाकी अधिकारीगण भी सम्मिलित होंगे। ये कैबिनेट एक विशेष कैबिनेट है जो कि मां अहिल्या देवी महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। आपको विदित ही है कि मां अहिल्या जी का 300वीं जन्म जयंती वर्ष चल रहा है और इसमें विभिन्न कार्यक्रम हमने साल भर किए हैं, जिले में भी और पूरे प्रदेश में भी हुए हैं। उसी के तारतम्य में ये हुई है। यहाँ पर जो प्रक्रिया रहेगी वो उसमें मां देवी की पूजन अर्चन राजगद्दी पे और मां नर्मदा जी की पूजन अर्चन के पश्चात कैबिनेट की बैठक होगी। पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ महेश मिश्रा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेश, मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है महेश्वर में और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? बताया जा रहा है कि जहां ये बैठक होनी है उसको बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है, किले की तरह सजाया गया है। इसको क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, आपकी जानकारी सही है। इसको पूरी तरीके से जो मां अहिल्या को समर्पित किया गया और मां अहिल्या का जो किला कहलाता है महेश्वर का, उसकी तरह सजाया गया। मेरे पीछे की ओर आपको जो नजर आ रहा है, ये वही मुख्य डोम है जहां पर कल पूरी मध्य प्रदेश सरकार मौजूद होगी, मोहन सरकार मौजूद होगी, सारे मंत्री मौजूद होंगे और ये किले की तरह इसको बनाया गया। इसके साथ ही साथ मैं आपको वो महत्वपूर्ण जगह दिखाता हूं जो शायद कल देखने को ना मिले या इसके अंदर जाने का मौका आपसे कुछ देर बाद में बंद कर दिया जाएगा। ये वो मुख्य कॉरिडोर है जिसपे आपकी नजर जा रही है, जहां पर मोहन सरकार की कैबिनेट होगी। और ये जो कैबिनेट की बैठक है, ये मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बनने के बाद में दूसरी ऐसी कैबिनेट बैठक है जो राजधानी से बाहर हो रही है। इसके पहले मोहन सरकार ने जो है राम राजा ओरछा में की थी एक कैबिनेट की बैठक, उसके बाद में दूसरी बैठक क्या हो रही है। और इसके साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महेश्वर में इसके पहले भी 2004 में पहली बार भोपाल से बाहर आकर बैठक हुई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती ने यहाँ पर आकर बैठक की। तो ये देखिए, ये वो मुख्य हॉल है, ये वो मुख्य हॉल है जहाँ पर पूरी मध्य प्रदेश सरकार मौजूद होगी और ये वो मेन चेयर है जहाँ पर मध्य प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया मोहन यादव कल बैठेंगे। पीछे की ओर मां अहिल्या की एक आदम का जो यहाँ पे कटआउट लगाया गया है, लोक माता अहिल्या होलकर के 300वें जन्म जयंती के अवसर पर नारी सशक्तिकरण और सम्मान को समर्पित मंत्रिपरिषद की बैठक यहाँ पर होगी। इसको देख सकते हैं किस भव्यता के साथ में काम किया जा रहा है। अभी यहाँ पे काम शुरू ही हो रहा है। सारी और जो लोग हैं यहाँ पे लगे हुए हैं इसकी तैयारियों में लगातार। और इसके साथ में पास में यहाँ पर एक आपको और डोम दिखाता हूँ। इस डोम में जब ये बैठक होगी, इस बैठक के साथ में जो यहाँ पे मंत्रियों के साथ में, उनके साथ में जो ब्यूरोक्रेट्स और जो अधिकारी पहुंचेंगे, वो सारे लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। इस पूरे हॉल में व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इससे लगा हुआ पूरी भोजनशाला पीछे की ओर बनाई गई और यहाँ पर बैठकर कल मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अपने मंत्रियों के साथ में भोजन करेंगे। पूरा जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के तहत कल सुबह, आज रात में कुछ मंत्री यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और उन मंत्रियों के पहुंचने के कुछ समय बाद में सुबह तक लगभग सारे मंत्री पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री के लिए यहाँ जो मंडलेश्वर है उस रास्ते में एक हेलीपैड बनाया गया है। सीएम सुबह पहुंचेंगे और सीएम के पहुंचने के बाद में यहाँ पर बैठक शुरू होगी, जिससे सबसे पहले सभी मंत्री, अधिकारी और जो भी कैबिनेट बैठक के लिए यहाँ पे
ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, वो सारे लोग पहुंचेंगे और सबसे पहले जो महेश्वर का किला है, महेश्वर के किले पे मां नर्मदा की पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना के बाद में किले में एक मां अहिल्या को समर्पित करता हुआ एक प्रदर्शनी लगाई गई है। उस प्रदर्शनी को सभी देखेंगे और उसके बाद में यहाँ बैठक के लिए पहुंचेंगे। दूसरी ओर ये नर्मदा रिट्रीट का इस हॉल के बाहर का हिस्सा आपको देख सकते हैं, कितनी खूबसूरती के साथ में इसको सजाया गया है। वंदन बार लगाए गए हैं। पूरे इलाके को जो ट्रेडिशनल तरीका है, मालवा निमाड़ की जो एक पहचान है, जो कलरफुल यहाँ की पहचान है, उसकी तरीके से इसको सजाया गया है। पेड़ों पे वंदनवार लगाए गए हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो झूले हैं, जो छोटी छोटी चीज, हर छोटी चीज पे ध्यान दिया गया है। पूरी तरीके से इस इलाके को एक बेहतर, आप कहें कि दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो लगभग इस पूरी जगह हाल हुई और लगातार प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जो हैं यहाँ पर मौके पे पहुंच रहे हैं, इलाके का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर इंदौर रेंज के आईजी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ में टीम पहुंची और ये सारे जो यहाँ पे कॉटेजेस हैं, इन सारे कॉटेजेस को मंत्रियों के रुकने के हिसाब से, उनकी सुविधा के हिसाब से तैयार किया गया और कल यहाँ पर सुबह बैठक शुरू होगी और इस पूरे प्रांगण में एक नया इतिहास रचा जाएगा। हमें हमारे सूत्र बताते हैं कि कल 2 बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। महिलाओं को लेकर एक सशक्तिकरण को लेकर एक योजना बनाई है सरकार ने, साथ में मध्य प्रदेश के 21 से ज्यादा जिलों को, माफ कीजिएगा ये संख्या कुछ आगे पीछे हो सकती है, पर 21 से ज्यादा शहरों को जो है एक धार्मिक नगरी के रूप में घोषित किया जाएगा, जहां पे मदिरा, शराब, मांस का बिकना बंद हो जाएगा। जी महेश, तस्वीरों में तो आपने दिखाया कि वाकई खूबसूरत तो है ही, बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है और किले में इसको तब्दील कर दिया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि पूरी सरकार वहां पर होगी, तो सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के बड़े माकूल इंतजाम है यहाँ पर। जब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं इस रिट्रीट में, इससे लगभग यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो इस जिले का बड़ा कंट्रोल रूम बनाया गया है। खरगोन जिला बड़ा इलाका है, उसका एक हिस्सा आता है। उससे लगा हुआ जो यहाँ का महेश्वर का थाना है, वहां पर भी काफी पुलिस की व्यवस्था की गई और पूरे रास्ते में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ में जो अन्य पुलिस के जो दस्ते हैं वो लगाए गए और लगभग 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर हर चप्पे पे मौजूद हैं। 2 महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर कल सीएम का होना होगा। इस स्थान के अलावा किला, उस किले पे जो घाट पे बना हुआ है, महेश्वर के घाट पे, वहां माकूल व्यवस्था की गई और साथ में जहां पर उस किले के एक हिस्से में जब सभा होगी, वहां के लिए भी माकूल व्यवस्था की गई। और पूरी ओर अभी जिस तरीके से आपने देखा था, आईजी अनुराग यहाँ पे पहुंचे हैं, जो इंदौर रेंज के आईजी हैं, वो एक एक चीज पे नजर रख रहे हैं। उनके अलावा और भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पहुंचे और लगभग ये बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा थानों का पुलिस फोर्स यहाँ पे लगाया गया है। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, महेश।